बजा करके अपना माल बेचने वाला है, लेकिन उस माल के अंदर सच्चाई क्या है अगर वो देखिए तो जिसको इतिहास भूगोल की जानकारी नहीं है, जिनको गांधी का नाम आज तक नहीं लिया है, वो देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ये सारे ही सवाल आज मुल्क के लोगों के दिमाग में भी हैं। तो ये देश एक धर्म का नहीं है, सर्वधर्म का देश है। ये इतना ही फर्क है। और ये मुल्क में बहुत से लोग आए जो हमलावर बन के आए, चले गए, ये एक हमलावर के तौर पे आ रहे हैं। अजमेर में दरगाह पर सुबोधकांत साय साहब जो है मोदी के व्यक्ति पर, चरित्र पर टिप्पणी कर रहे थे कि वो किस तरह के संप्रदाय की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल था कि क्या नरेंद्र मोदी अब सांप्रदायिक नहीं रहे हैं जब से अमेरिका ने उन्हें इनवाइट भेजा है बातचीत के लिए। तो इस सवाल का जवाब जो है, राय जो है जनता की, हम कार्यक्रम के आखिर में देखेंगे कि जनता क्या कह रही है। हमारे खास पैनल के साथ हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या अब मोदी सांप्रदायिक नहीं रहे। एक दर्शक हमारे साथ हैं श्रीगंगानगर से, कुलविंदर सिंह साहब। सिंह साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, मैं कुलविंदर सिंह एडवोकेट श्रीगंगानगर से बोल रहा हूँ साहब। मेरा ये निवेदन था कि मोदी जी बिल्कुल सांप्रदायिक हैं और ये कहना भी सांप्रदायिक नहीं रहे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन्होंने पहले 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद में अब सिखों के साथ भी ऐसा ही हुआ कि गुजरात में 5000 सिख परिवार थे जिनको गुजरात में जमीनें दी गई थी और उन जमीनों को इन्होंने खोसने की कोशिश की है। जो मामला अब हाई कोर्ट से उनके पक्ष में हुआ है और इन्होंने आगे सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी अपील कर रखी है जी। तो ये बिल्कुल कहना भी सांप्रदायिक नहीं है, बिल्कुल सांप्रदायिक है। और दूसरा मेरा ये, अगर ये पीएम बनते हैं ये बिल्कुल दुर्भाग्य होगा जी। और एक तो मैं तो ये कहूंगा भी ये मोदी जी एक मीडिया की उपज है और मीडिया जब भी इनका कोई भाषण होता है तो मीडिया दिखाता है। आम लोगों का कोई भी इसमें भाषण होता है तो मीडिया को कभी भी सीधा प्रसार नहीं होता। थैंक यू सर। लाहौटी साहब जी, देखिए जो भी हसन साहब नहीं कह रहे, नहीं कह रहे होंगे, ये उनकी व्यक्तिगत राय होगी, पर ये कह रहे हैं मीडिया, तो देश ये बनता कह रहे हैं कि व्यक्ति से तो देश बनता है। नरेंद्र मोदी जी मीडिया की उपज है। मैं, आप भी मीडिया से हैं, आप भी मीडिया से, आप भी कहीं ना कहीं जुड़े हैं, मुझे तो आप तीनों ही पक्ष में नहीं लग रहे जी। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी मीडिया की उपज नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जनता की उपज है और जनता ही उनको प्रधानमंत्री पद बनाने के तरफ लेकर जा रही है। आज इस देश का नौजवान, आपको ज्यादा इस देश का युवा, कुछ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इस देश का जिस ढंग से नौजवान, जिस ढंग से युवा, हम जिस एज ग्रुप में हम लोग हैं और हमारे जो फ्रेंड सर्किल में हमारी जो बात होती है, जो पिछला चुनाव हमने देखा है, मैं उस चुनाव के ऐसे ऐसे एपिसोड आपको बता सकता हूं कि वाकई इस देश का युवा चाहता है कि एक बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो दुखी है कांग्रेस की नीतियों से कि खुद की गवर्नमेंट और एक तरफ आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि सिलेंडर 9 से 12 किया जाए। जनता भी इस दोहरेपन को समझ चुकी है। सिलेंडर 9 से 12 जी, आपको नहीं लगता उस समय भी करवाए जा सकते थे जब सिलेंडर करने थे? सिलेंडर पहले ही सस्ते मिल रहे थे। आज भी एक व्हाट्सएप पे मैसेज था कि आसपास की सारी कंट्रीज में सुशील जी ऐसा नहीं लगता, अलग चीज है, 20 रुपए से लेकर 40 रुपए। सुशील जी ऐसा नहीं लगता कि 86 रुपए। सुशील जी, क्या ये इस देश की अर्थव्यवस्था चलेगी? सुशील जी, ऐसा नहीं लगता कि मनमोहन सिंह जो है वो नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े पॉलिटिकल एजेंट है? देखिए, जो उनकी वजह से ही पॉलिटिकल एजेंट तो जनता है सर। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिटिकल उनकी वजह से सब लोगों को नरेंद्र मोदी की तरफ देखना पड़ रहा है। जो लाहौटी जी की पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, वो बिक रही है। खड़े होके और राज से बाहर होकर के और जगह जगह कमियां निकाल के माहौल एक पैदा करना अलग चीज है और देश को चलाना दूसरी चीज है। जिस तरह की ये बात कर रहे हैं, आज इनके 2 महीने हो गए, 2 महीने हो गए इनकी सरकार बने हुए, 2% भी छूट इन्होंने पेट्रोल के टैक्स में या गैस सिलेंडर पे इन्होंने रियायत दी हो, तो 60वें कार्यक्रम में इन्होंने राहत देने की बात की हो, तो आप बताइए मोदी के यहाँ लोकायुक्त नहीं बन पाया, एक सीनियर जज जो है उसको उन्होंने ज्वाइन नहीं करने दिया। गाँव के हालात गुजरात की क्या है, जिस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, वो देश की जनता को, नौजवानों को भ्रमित करने वाला कुछ भी नहीं है। संजय जी, आपको लगता है, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, कि क्या आप मनमोहन सिंह को नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एजेंट मानते हैं कि उनकी वजह से ही आज मोदी की जरूरत इतनी लोगों को लग रही है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आता। कारण इसका है कि दोनों की जो आर्थिक सोच है, जो आर्थिक नीतियां हैं, वो एक है। वो जिस तरीके का कैपिटलिज्म मनमोहन सिंह ने इस देश में रखा है, नरेंद्र मोदी उसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। और मैं तो साफ कहता हूं कि गुप्ता जी को खुश रखने के लिए सारी सरकारें चलती हैं। मैं वही कह रहा हूं, नरसिम्हा राव से मैं तो आपसे साफ कह रहा हूं कि इस देश में आजकल व्यापार करना
हींग लगे ना फिटकरी, रंग चौका चौका जैसा काम हो गया। आजकल हमारे यहाँ जो फिल्में बनती हैं तो उसमें प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होता, क्योंकि वो पहले से ही सारे म्यूजिक के राइट वगैरह, तो इनको सस्ते में जमीन मिल जाती है, उनको टैक्स रिबेट मिल जाती है, सब कुछ हो जाता है। फिर इंडस्ट्री नहीं चले तो उस जमीन पे बिल्डिंग खड़ी करके बेच दो, और बाकी आप BIFR में चले जाओ, अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर दो, वो एक अलग मुद्दा है। तो इन दोनों की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें तो कहीं कोई फर्क नहीं है। फर्क जहां आता है वहां यह है कि असली बात जो कांग्रेस के साथ समस्या रही है वो है कम्युनिकेशन गैप की। कांग्रेस की जो जनता के साथ कम्युनिकेशन हुआ करती थी, उसकी लीडरशिप की, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इंदिरा गांधी का जब वो विपक्ष में थी तो असम के दिल्ली में एक नरसंहार हुआ था। तो इंदिरा गांधी जब वहां जाने वाली थी तो एक इलाका ऐसा था वहां पे आगे कोई साधन नहीं था। इंदिरा गांधी ने तुरंत एक हाथी लिया और उस हाथी पे बैठकर वो गई, और वो पूरे देश में चर्चा का विषय बना। तो सवाल ये, इस तरह का जो कम्युनिकेशन आप जनता के साथ करते हैं, ये जो तारतम्य करते हैं, वो खत्म हुआ है, और वही फायदा नरेंद्र मोदी। प्रोफेसर हसन, आपको लगता है कि मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी एक ही हैं? त्रिवेदी जी, मेरा मानना है कि कांग्रेस ने स्पेस दिया है बीजेपी को, वही बात। और मैं कह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस जो राजस्थान कर रहा है, गोपालगढ़ से लेकर के डाउन प्रतापगढ़ में, कि जब सांप्रदायिकता की बात आती है तो कांग्रेस और बीजेपी में शेड का डिफरेंस है। और जहां पर भी दंगा होता है, न तो कांग्रेस का मिनिस्टर वहां पे जाता है, और न कांग्रेसी जाते हैं, और न बीजेपी वाले जाते हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी भाई जो हैं, गुजरात को छोड़िए, वो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए वो किसके घर गए और क्यों गए? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब ये सद्भावना फास्ट कर रहे थे, जो फ्रॉड था, उस फ्रॉड में यूं पकड़े गए। आप कह रहे हैं फ्रॉड था? जी सर, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप अपनी भाषा पर तो सही उनको बोलने दीजिए ना, वो ये फ्रॉड कैसे कह सकते हैं? तो आप बार व्यक्तिगत ब्लेम कर रहे हैं। आप फ्रॉड कैसे, आप इसको सिद्ध करो ना फ्रॉड है। आप कुछ भी वही बोल रहे हैं मिस्टर लाहौटी, व्यक्तिगत रूप से कैसे? आप उनकी राय है। नॉट अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली यू शुड टॉक अबाउट योर इश्यूज। आप कभी कह रहे हो फ्रॉड है, कभी कह रहे हैं वो ये है, कभी कह रहे हैं मनी गेम है। आप इसको सिर्फ एक भी ये अपनी खुद की बात। प्रॉब्लम इज विजय त्रिवेदी जी, दैट लेवल इज वेरी अनइवन इन अंडरस्टैंडिंग आल्सो। बिल्कुल अनइवन है। आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और मैं बहुत छोटा हूं, बिल्कुल अनइवन है। लेकिन आप लाहौटी जी उनको बात कहने का मौका दीजिए। लेट मी फिनिश। यस, क्या वजह है कि सद्भावना फास्ट अपना मुखोटा बदलने के लिए जो उन्होंने किया वहाँ पे, और मुखोटा मेरा नहीं है, गोविंदाचार्य का वर्ड है ये, और ये बीजेपी में ही मुखोटा दिखाया जाता है। कहीं पर भी किसी भी पार्टी के अंदर मैंने किसी लीडर का मुखोटा नहीं देखा है। दैट स्केयर्स मी, यस, नॉट मोदी। संजय भी वही बात कर रहे थे। मुझे डराता है ये। तो वहाँ पे एक कोई बेवकूफ़ मौलवी, दरगाह नसीन कोई आदमी बेवकूफ़, वो उनको टोपी देने गए, उन्होंने मना कर दिया। मैं कह रहा हूं मोदी का अधिकार था, मैं नहीं पहनता टोपी, स्कल कैप में नहीं पहनता, ये उसका अधिकार है, मैंने लिखा इसके बारे में भी। पर फिर वो अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो फिर वो गैर मुस्लिम से जो हैं वो धार्मिक गियर क्यों पहनते हैं? क्यों पहनते हैं? बिकॉज ही इज ए हिंदू एंड ही हैज सेड दैट आई एम ए प्राउड इन हिंदू नेशनलिस्ट। अगर ये कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है? ही इज ए पैंथर। और ये बात लाहौटी साहब नहीं समझ सकते, ये बच्चे हैं मेरे सामने। मैं उसको हसन साहब, मैं उसको दूसरे रेफरेंस में देखता हूँ। युवा तो उनको पैंथर और टाइगर मानता है। प्रोफेसर साहब, मैं उसको दूसरे रेफरेंस में मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो है टोपी नहीं पहनते, उनको टोपी पहनाने में एक्सपर्टीज ले जाने के लिए पैंथर है। तो इस देश टोपी बनाने में एक्सपर्टीज है उनको। मोदी को चलिए, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं जयपुर से, एलसी जैन साहब। जैन साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब, ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप कि साहब नरेंद्र मोदी क्या सांप्रदायिक नहीं रहे, तो वो सांप्रदायिक कभी थे ही नहीं जी। एक्चुअली तो यह है, वो जो है गुजरात को देखेगा, गुजरात में कितने मुसलमान और कितने जो है प्रगति कर रहे हैं, तो उन्हें सांप्रदायिक अब नहीं रहे या पहले भी नहीं रहे थे, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं रहा। और संप्रदाय का नाम पे दूसरा जो संप्रदाय कर रहा है, वो जहाँ अगर आप उसके डाटा उठा करके देखें तो उसमें मेजोरिटी ऐसी आएगी जिसके अंदर के इन्वॉल्वमेंट उन लोगों का था जी। मैं किसी तरह का जो है शुक्रिया जैन साहब। मैं गुप्ता साहब के पास आना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर साहब पहले आप इस बात का जवाब जी, कि जैन साहब जो कह रहे हैं कि वो मानते ही नहीं कि वो कभी सांप्रदायिक थे, इसका क्या इलाज हो सकता है? इसका क्या इलाज होता है कि सूरज पश्चिम, इसका मतलब या तो हम कन्विंस नहीं कर पा रहे, या तो कन्विंसिंग हमारे पास नहीं। इसको हम कहते हैं
बहंगापन या अंधापन। अच्छा, उनका तो बहंगापन अंधापन है, और आप जो बोल रहे हैं वो। जी लाहौटी जी, एक मिनट। मिस्टर लाहौटी, आई हैव अ फ्रीडम टू एक्सप्रेस नहीं, आप फ्रीडम है, लेकिन आप इस गलत बयानबाजी करके गलत आरोप किसी व्यक्तिगत प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। आप कह रहे हो वो फ्रॉड है, आप कह रहे हो लाहौटी जी प्लीज, मनी गेम है, आप कह रहे हो ये लाहौटी जी प्लीज, व्यक्तिगत आरोप आप नहीं लगा, या फिर यू शुड प्रूव दैट। एब्सोल्युटली लाहौटी जी प्लीज स्पीक टू। जिस आदमी ने अपना यह मानस बना लिया कि ऐसा है ही नहीं, तो कोई फिलॉसफी, कोई थ्योरी, कोई प्रोफेसर उसको चेंज नहीं कर सकता। पर कन्वर्सली ये कि ये बात मोदी के बारे में भी कही जा सकती है, पर क्या कोई फैक्ट ये जो साहब बोल रहे थे और जो गंगानगर वाले बोल रहे थे, तो इनके पास में क्या फैक्ट्स है? टाइम नहीं है यहाँ पे, और न इनके पास पेशेंस। मैं जानता हूँ आजकल का यूथ वो मोबाइल, पैसा और KFC उसमें इतना बिजी है कि वो कहीं सोचने का उसके पास। गुप्ता साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि कोई भी लड़ता रहे, आपका बंदा जो है ना प्रधानमंत्री बन ही जाएगा। इनको पकड़े असली उनको पकड़ना है। जिस व्यक्ति में असली जड़ वो है, गलत जगह पर लड़ाई। तो फिर आप गुजरात के पर्यावरण के ऊपर बात कीजिए, वेस्ट कोस्ट के गुप्ता साहब के बारे में बात कीजिए आप। मैं तो कहना चाहता हूँ, बीमारी की जड़ वहां पर, जिस व्यक्ति में दृढ़ इच्छा शक्ति है जी, उसके विकास को, उसकी प्रगति को रोक सकता नहीं है जी। और उनकी प्रगति में सबकी प्रगति है, देश की प्रगति है। मैं बार बार बात करना चाहता हूँ, आज महंगाई क्यों बढ़ रही है? उत्पादन गिर गया। उत्पादन का गिरा खेत के अंदर और फैक्ट्री के अंदर। इन सबको बढ़ाइए, रोजगार बढ़ाइए, तब देश मजबूत होगा और महंगाई कम होगी। इन सबके जरूरी है एक मजबूत देश का प्रधानमंत्री हो। हर बात राजनीति की नहीं होती है, विकास की बात भी होती है। अब हर बात को केवल एक बात लेकर के विकास को रोक दे, उससे देश का भला नहीं होगा। There is a word political economy। चलिए बताएंगे कैसे होगा। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि क्या विकास की राजनीति का दौर आ गया है या अभी सांप्रदायिकता का दौर चल रहा है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए और देखेंगे कि जनता की राय क्या है इस सेगमेंट में। अमेरिका मोदी से डरेगा क्योंकि जो गुजरात में जो विकास मोदी ने करवाए हैं, वो सोचता है कि अगर वो प्रधानमंत्री इंडिया का बन गया तो गुजरात के तरह ही विकास पूरे ऑल ओवर इंडिया का करेगा। जहाँ तक सत्ता का सवाल है और सत्ता प्राप्त करने का सवाल है, सांप्रदायिक असांप्रदायिक हो जाते हैं और असांप्रदायिक सांप्रदायिक हो जाते हैं। ये सब सत्ता का खेल है कि आज भी उन लोगों में अभी तक वो दंगा भड़क रहा है। मोदी को तो मान लिया कि क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन जनता में आज भी मनमुटाव है। हिंदू मुस्लिम की संप्रदाय में आज भी ठेस पहुंची है लोगों को। से श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ है, बीजेपी में उथल पथल है और गैर कांग्रेसवाद समाप्त हो चुका है श्री नरेंद्र मोदी के आगमन के बाद। ऐसे प्रश्न हैं जिनको हम समझते हैं कि उनको देश के सामने उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, वो नहीं देते हैं, नहीं दे रहे हैं। 2 महीने में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे जनता के आशीर्वाद से, तब भी ऐसे ही बोलेंगे क्या? वो एक वकील भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सारी SIT के इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं पाया। आई एम नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम अ बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। सो आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट, सो यू कैन से यस आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट बिकॉज आई एम अ बॉर्न हिंदू। आई एम अ पैट्रियोटिक, सो नथिंग इज रॉन्ग इन इट। जी, अभी नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जो हसन साहब सवाल कर रहे थे उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे। तो हसन साहब, आपसे शुरू करते हैं बात कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि बॉर्न हिंदू हैं, नेशनलिस्ट हिंदू हैं, क्या बुराई है? नहीं, कोई बुराई नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान में चूँकि मेजॉरिटी अधिकांश जो लोग हैं जी, हिंदू अधिकांश, वो सेकुलर है जी, और वो अहिंसावादी हैं। और जैसे प्रोफेसर बर्टन रसेल ने कहा था, ये मेजॉरिटी का धर्म है कि माइनॉरिटी की रक्षा करें।
ये बात हम जिक्र कर रहे थे कि लोकतंत्र की पहली शर्त यही है कि माइनॉरिटी की रक्षा करना, माइनॉरिटी ऐसे ही है जैसे बच्चे को हाथ से पकड़े उठाते हैं, बुजुर्ग को हाथ लगाते हैं, वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये एक धर्म है, राजधर्म। इसलिए कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म, तो उन्होंने कहा मैं राजधर्म ही तो पाल रहा हूँ। वो आरएसएस का बोल रहे थे कि मैं राजधर्म पाल रहा हूँ। तो ये जो सोच है सब हसन साहब बताएंगे इस देश को। हाँ, हम बता सकते हैं क्योंकि हमारे पास में फैक्ट्स है। हमारे लिए कोई सोनिया गांधी या कोई कांग्रेस जो है, कोई खुदा नहीं है। जनता की राय क्या? हमारी जनता इस देश को बचाना बहुत जरूरी है जी। अति पूंजीवाद से और अति सांप्रदायिकता से, बाकी छोटी मोटी उथल पुथल लाहौटी जी आपसे जवाब लूंगा। पहले देखते हैं कि जनता की राय क्या है। जनता से जब हमने सवाल पूछा था कि क्या नरेंद्र मोदी अब सांप्रदायिक रहे हैं, जनता की राय 38% लोग अब मानते हैं कि सांप्रदायिक नहीं रहे, लेकिन 62% लोग अभी तक ये मानते हैं कि सांप्रदायिक है। उल्टा पूछा और जवाब भी उल्टा ही ले रहे हैं आप। क्यों जवाब उल्टा क्यों ले रहे हैं? जवाब आपने सवाल भी उल्टा ही पूछा और जवाब भी उल्टा ले रहे हैं आप। क्या जवाब है आपका? आपने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी अब सांप्रदायिक नहीं रहे, तो ज्यादातर लोगों ने कहा हाँ नहीं रहे। 38% लोगों ने कहा, ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ 62% लोगों ने कहा नहीं रहे वो सांप्रदायिक। नहीं, इसको आप अपनी तरह के सवाल आपकी राय क्या है? चलिए देखिए नरेंद्र, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आपका सवाल ही गलत था। नरेंद्र मोदी जी कभी सांप्रदायिक थे ही नहीं। वो किसी स्टेट के मुख्यमंत्री थे और सांप्रदायिक व्यक्ति कैसे मुख्यमंत्री कभी थे ही नहीं। उसके बाद 3-3 बार उनको मुख्यमंत्री चुना है। सवाल ही गलत था तो उसका जवाब क्या आएगा? तो करप्ट यदि कोई बन जाएगा तो फिर आप कहेंगे 3 बार वो हो गया था। नहीं, लेकिन जनता ने गया तो करप्ट नहीं। आपने कहा ना कि लोकतंत्र की पहली शर्त है। देखिए ऐसे जनता का जिक्र मैं करूंगा। एक बार पहले मैंने इसका जिक्र किया था। प्रोफेसर साहब एक चीज कह रहा हूँ कि हिटलर भी जो है ना चुने हुए लीडर थे। हिटलर को भी जनता ने चुना था। चुना होगा हिटलर को, लेकिन तो हिटलर और नरेंद्र मोदी, हिटलर को जनता ने बार बार नहीं चुना। नरेंद्र मोदी जी को जनता ने बार बार चुना है। और नरेंद्र मोदी जी को आपके टीवी के आंकड़े, आपका सर्वे, आपका सारे सर्वेक्षण तथ्य सब आप बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश में प्रधानमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो क्या ये सब झूठ है? इससे इसका मुद्दा नहीं है। ये लोकतंत्र में आप मुद्दा नहीं है मेरा। लोकतंत्र में आप किसे आगे माने? सबसे आगे लोकतंत्र नहीं, आप तो के नेता तो कहीं दूर दूर तक ही नहीं है। और सुशील जी आप बड़े भाई हो, आपको भी पता है। यहाँ से बाहर निकल के आप भी यही कहोगे कि हमारी इस बार 50 सीट भी नहीं आने वाली। तय करेगी हिंदुस्तान के इतिहास में, कांग्रेस पार्टी के इतिहास में सबसे कम सीटें इस बार आपको मिलेगी। मैं भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन आप ही के लोगों की कई बात आपको बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री देश की जनता तय करेगी। संघीय राष्ट्र है, थोड़ा जोर से जनता, बिल्कुल जनता ही तय करेगी। जनता तय करेगी और जनता नरेंद्र मोदी जी को तय खत्म हो रहा है मेरा। छोटी बात आपसे, आपकी क्या राय है? देखिए मेरा तो स्पष्ट मानना है कि राजनेताओं का कोई धर्म नहीं होता। उनका एक धर्म है राजनीति, और अवसरवाद ही वो है। मैं उनको सांप्रदायिक नहीं मानता। मैं सारे राजनेता अवसरवादी मानता हूँ। कांग्रेस भी छद्म रूप में सांप्रदायिकता को और सॉफ्ट हिंदुत्व को वो करती रहती है। और तो बीजेपी का जो शब्द है सूडो सेक्युलर, वो आप नहीं, सूडो सेक्युलर नहीं, मैं सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म के भी खिलाफ हूं कि केवल ये कहना कि नरेंद्र मोदी को चूंकि 2002 के दंगों की वजह से आप करें, लेकिन आप ये बताइए कि अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो हिंदू है, राष्ट्रवादी है, तो वो एक अकाली दल के साथ हाथ क्यों मिलाते हैं जो कि आतंकवादियों को सरूपा भेंट करती है? आप बताइए, तब आपका कहां जाता है राष्ट्रवाद? तो सवाल ये है। और वैसे ही कांग्रेस के लिए भी है, जब उनके नेता बयान देते हैं ओसामा जी कह के, तो ये सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म के खिलाफ हो। आपको लग रहा है कि आपकी जो पत्ता है, इक्का है, वो चलेगा? निश्चित चलेगा, क्योंकि ये तो तय है कि आपके बिना नहीं चल सकता कोई। नहीं, देखिए हमारे बिना नहीं। हम चाहते देश में स्थायित्व हो, मजबूती हो, और मजबूती को देखते हुए पार्टी जो है किरण है पहचान है। और व्यापारी उनके हसन साहब प्रोग्राम खत्म करने से कांग्रेस की पहचान माइनॉरिटी से तो फिर आपकी लाइन में आपसे खत्म करना चाहता हूं। कांग्रेस की पहचान धर्म स्वभाव है, सबको साथ लेकर चलने की है। पिछले 60 साल 65 साल से पूरे देश को एकजुट करते हुए हसन साहब रास्ते को आगे लेके आए। कांग्रेस की पहचान है। सुशील जी मेरे पास गाली दे रहे हो, वक्त खत्म। पूरे व्यापारी वर्ग को गाली दे रहे हो, पूरे व्यापारी वर्ग को गाली दे रहे हो, सभी समुदाय का सम्मान करते हैं, पूरे व्यापारी वर्ग को गाली दे रहे हैं। और मौका मिलेगा अपने को। लाहौटी हसन साहब आखिरी बात, बस एक लाइन। ये एजी नूरानी ने कहा था कि आरएसएस के और बीजेपी के लोग एक ही प्राइमर पढ़ते हैं।
एक ही प्राइमर पढ़ते हैं, राष्ट्रवाद का प्राइमर पढ़ते हैं, इस देश का भारतीयता का प्राइमर पढ़ते हैं, भारत माता की जय का प्राइमर पढ़ते हैं। ये प्राइमर आप तय नहीं करेंगे हम क्या आरएसएस क्या पढ़ाएगा या बीजेपी क्या पढ़ाएगा? आप कर रही है ना, जिनका कोई इतिहास नहीं है, सरदार पटेल को वो ले रहे हैं, सरदार पटेल गांधी को गोली मारी फिर उसको ले रहे हैं। आप अपना जो भारतीय जनता पार्टी खुद का इतिहास नहीं है। पटेल का इतिहास लाहौटी जी बहुत बहुत कांग्रेस के लोग लाहौटी जी इतिहास है, चलिए सरदार पटेल का इतिहास बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सही कह रहा हूँ, चलिए सरदार पटेल ने भारत में पाबंदी की थी। सुशील जी, सरदार पटेल का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का इतिहास नहीं है, सुशील जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे पास वक्त बिल्कुल, मोदी जी का इतिहास नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, देश की आजादी में कोई भारतीय बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आरएसएस का इनके लोगों को योगदान जी, नहीं है। बहुत शुक्रिया। चलिए जी लाहौटी देश के सामने चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। ये दोनों जेंटलमैन जो है अपनी भी पार्टी के जो मुखिया है राजस्थान में उनको एड्रेस कर रहे हैं। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट बात कहना चाहता हूँ, जल्दी से। ये देश जो है दाल भात का देश है जी, न तो चावल से पेट भरेगा न दाल से भरेगा। और इस देश का जो ट्राई कलर है, केसरिया, सफेद और ग्रीन, ये तीनों साथ में रहने जरूरी हैं जी। बीजेपी सिर्फ केसरिया के ऊपरी वो झंडा लगाना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि तीनों रंग एक साथ रहेंगे तभी ये देश बना रहेगा। हम उम्मीद करेंगे और हमें भरोसा है कि देश तो बना ही रहेगा, प्रधानमंत्री भले ही कोई भी बने। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया बिग फाइट में हिस्सा लेने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। बिग फाइट में हम फिर नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे, कल नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुश रखिए, खुश रहिए। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था, वही था, वही था, वही था। वो जो मुझ में